ईद स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। केमिस्ट्री में आज हम बात करने जा रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब कोई चीज़ आप टेबुलर फॉर्म में देखते हैं तो वो आपको बेहतर तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर देता है। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर था। अब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसकी जो टेबलिंग होती है या उसको रखा जाता है, जिस रैक पर रखा जाता है उस रैक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये डिस्कशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली किरदार अदा करता है जब हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट को प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, एलिमेंट तक प्लेस नहीं होता, ये आपको उसकी स्ट्रक्चर और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को भी डिस्क्राइब करता है। इसीलिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी पढ़ाई भी की जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं मोस्टली वो ये सोचते हैं कि जी हमें पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जा रहा है, ये हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ये हमारा क्या काम है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, बहुत ज़्यादा आपकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत कंसर्न होता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली एक चार्ट होता है बहुत बड़ा सा जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि जो केमिकल एलिमेंट हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर और मास नंबर के ऊपर। देखेंगे हमने लास्ट सेशन के अंदर जो डिस्कशन की थी वो डिस्कशन यही की थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। तो अब उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से अरेंज करने का नाम जो है वो कहलाता है पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही आपको ये पता चलता है कि जिस एलिमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं या जिस एलिमेंट की आप जिस एलिमेंट की आप प्रॉपर चार्ट निकाल रहे हैं, जिस एलिमेंट के बारे में आप प्रॉपर जान रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या होगी, वो किस जगह पर रखा जा सकेगा। बेसिकली ये चार्ट होता है, बहुत बड़ा सा चार्ट कहलाता है। इस चार्ट के अंदर क्या होता है कि एटम्स को अरेंज किया जाता है, उनके प्रोटॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें मेंशन किया जाता है, ये रखा जाता है। जैसे हमें उसकी फैमिली डायग्नोज करने में आसानी होती है, उसके फैमिली के अलावा उसका जो रिलेशनशिप है वो डिस्कस करने में आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई है, सबसे पहले जिसको बनाया गया, तो ये 1969 के अंदर इसको बनाया गया, जो कि एक साइंटिस्ट है मेंडली, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, एलोबरेट करेंगे इनको। इनका क्या था, इन्होंने कहा कि एलिमेंट रेंज होंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया तो उन्हें ये देखने को नजर आया, ये उनको ये चीज़ समझ में आई कि जो एलिमेंट हम प्लेस कर रहे हैं वो एक खास दौरानिए के बाद जाकर वो रिपीट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टीज को, यानी इसका जो सेम प्रॉपर्टी वाला जो एलिमेंट है वो एक खास दौरानिए के बाद जाके अपना एक सर्कल रिमूव करता है, यानी एक तरह से लूप क्रिएट कर रहा है। तो वो जो लूप क्रिएट करना था तो वो उनका एक होलो बन गया, और होलो बन गया तो उसके ऊपर मजीद इन्वेंशन हुई ताकि उसको मजीद बेहतर तरीके से एलोबरेट किया जा सके और मजीद बेहतर तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सके। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है वो मेंडलीव से आई। सबसे पहले मेंडलीव ने इसका कंसेप्ट पेश। अब यहाँ कुछ थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन कर देते हैं कि चार्ट किस तरह से बनता है। सबसे पहले देखें, जो रॉस होती हैं उनको हम पीरियड कह रहे होते हैं। पीरियड में क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कॉलम्स। जो कॉलम्स होते हैं वो कहलाते हैं ग्रुप और फैमिलीज। अच्छा, जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट रखे जाते हैं उनकी यूजुअली ऐसा होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होती हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती प्रॉपर्टीज रख रहे होते हैं, यानी उनके टेस्ट, उनके ऑर्डर, उनके कलर और जो उनकी कहना चाहिए कि उनकी फैमिली रिएक्शन हैं या जो रिएक्शन करते हैं अपनी फैमिली के साथ यूनाइट होने के बाद, तो वो तमाम चीज़ें भी जो है सेम होती हैं। तो ये ग्रुप का जो मसला है, ये फैमिलीज का जो मसला है वो यही है कि फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं और उन्हें प्लेस किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ रॉ। जब इन दी फॉर्म ऑफ रॉ करते हैं तो मेरा ख्याल है कोई 7 रॉस होती हैं और मेरा ख्याल है कि 5 आपके जो है वो कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको रॉ और कॉलम को भी डिस्क्राइब करेंगे आपको कि ये रॉ और कॉलम किस तरह से बने हैं, क्योंकि ये भी हम आपको एलोबरेट कर रहे हैं सिर्फ इनिशियल बेसिस के ऊपर के बीइंग स्टूडेंट आपको समझ में आ जाए कि पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट है क्या बेसिकली। अब बात करते हैं कि एलिमेंट किस तरह से रेंज होंगे टेबल के अंदर या इसके की फीचर्स क्या होंगे। सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं टेबल की, तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो मेटल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पर रखे गए हैं, ठीक है। इसी तरह नॉन मेटल्स को जो है वो राइट साइड दी गई है।
और जो मेटलॉइड हैं जिनके अंदर बहुत कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं और उनके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, उनको हमने क्या किया, उनको हमने सेंटर में एक तरह से दोनों मेटल्स के दरमियान रख दिया है। वहाँ क्या होता है कि वो एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में, ठीक है। तो जिससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि हमारा पीरियोडिक टेबल जो है कितना फाइन डिफाइन किया गया है, या कितना फाइन उसके अंदर टेबल प्लेस हुए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो उसकी डिवीजन है टेबल की वो किस तरह से हुई है, FPDF, ये जो है क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के नंबर्स होते हैं या उनके जो ब्लॉक्स होते हैं वो फाइंड करने के लिए हमें जरूरी होता है। अब आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्यों आपको पहले पढ़ाई गई है, ताकि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जा सके। पीरियोडिक टेबल और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनका बड़ा आपसी कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बिल्ड करते हैं वो आपस में। अब ये क्यों जरूरी होता है पीरियोडिक टेबल, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है कि जी पीरियोडिक टेबल क्यों जरूरी है या उसकी क्या हमें जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको एलिमेंट के रिएक्ट करने के बारे में बताता है कि ये कैसा रिएक्ट करेगा, ठीक है। पॉजिटिव रिएक्ट होगा, नेगेटिव रिएक्ट होगा, या इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे किसी एलिमेंट के साथ जोड़ने के लिए। सबसे पहले ये आपको डेफिनेशन देता है, फिर ये हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में कि आपके ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, यानी कौन कौन से कहाँ कहाँ आपकी जो अप एंड डाउन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, किस केमिकल के ऊपर कितना ट्रेंड आ रहा है, यानी मतलब ये समझना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज किस एलिमेंट के साथ जुड़ रही है या बहुत ज्यादा यूनाइट कर रही है, तो ये भी पहचानने में बड़ी आसानी होती है। फिर आपको क्या होता है, आपको एटॉमिक साइज पहचानने में आसानी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी पहचानने में भी आसानी होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इम्पैक्ट्स भी आपको नजर आ जाते हैं कि जब आपका एलिमेंट अरेंज है तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं जी लर्निंग अबाउट, अब इसमें क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग, जो इसके बाद एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा जो चैप्टर नेक्स्ट होगा वो होगा केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो है वो आपका जो पीरियोडिक टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपको बताता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट करेगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, या क्या क्या प्रॉपर्टीज एक दूसरे की शिफ्ट ऑन होंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है बीइंग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट, ये आपके लिए एक तरह से टूल है एनालाइज करने का, क्योंकि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को जान जाते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको पीरियोडिक टेबल को समझने में आसानी होती है, और पीरियोडिक टेबल को समझ जाते हैं तो फिर आपको उनकी प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता चल जाता है, प्रॉपरली आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो सिनेरियो है वो किस तरह से डील कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं जी पीरियोडिक टेबल जो है वो सिर्फ एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपको बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। पर यह क्या करता है, केमिस्ट्री को ऑर्डराइज करता है। ऑर्डराइज का मतलब ये कि अगर कोई चीज़ मिसप्लेस है या उसके अंदर मिसप्लेसमेंट है तो वो वहाँ पर उसको बड़े प्रॉपर तरीके से ऑर्डराइज करता है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं वहाँ पर कि किसी भी केमिस्ट्री के किसी भी लेआउट को समझने के लिए या कोई भी ऐसा ट्रेंड आ रहा हो, कोई ऐसा झुकाव आ रहा हो, उस झुकाव को भी समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो स्टूडेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको ये लाजमी तौर पर सेंस होनी चाहिए कि एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ क्या ताल्लुक बनेगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए जो पीरियोडिक टेबल है बहुत ज़्यादा आपको एलोबरेटेड जाविया देता है और एलोबरेटेड थिंग समझाता है। अगर देखिए यहाँ बात करते हैं कि अगर हम अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को देखें तो हमें ये समझ में आता है कि जो एलिमेंट या जो हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस किस नज़रिए से हमारे लिए काबिल एहतराम है या किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। देखिए बाद दफ़ा क्या होता है कि हम लोग ऐसे काम करते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारा जो सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा बेहतर होने की तरफ जा रहा होता है। जैसे कि आप देख लें कि आपको अगर पता हो कि भाई किसी केमिकल को किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कराया जाए उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप ग्लव्स पहनेंगे, आप उसके साथ जो है उसका मास्क लगाएंगे ताकि आपको फ्यूम ना जाए, उसके ना उसका कोई रिएक्शन आपके अंदर ना हो जाए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें भी पीरियोडिक टेबल की मदद से ही एनालाइज की जाती हैं। जब हम इसको किसी भी हैवी लेवल पर देखते हैं तो इस तरह से डील किया जाता है। इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, एलिब्रेट करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर।